श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर 3-4 उपाय हैं। आप इनमें से कोई भी अपनी आवश्यकता के अनुसार उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को वट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट पूर्णिमा का व्रत है, आज है 11 जून है और दिन है मंगलवार है और ज्येष्ठ मास का जो मंगलवार होता है इसे हम बड़ा मंगलवार कहते हैं। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है, इसे हम वट पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। जो पिछली बार अभी जो वट अमावस्या गई है उस पर भी व्रत कथा सुनी जाती है वट पूर्णिमा की, और पूर्णिमा पर भी वट पूर्णिमा की कथा सुनी जाती है। वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती, पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। तो आप ये उपाय सुबह से शाम तक कर सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय जो दोपहर के समय करने हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा रोग हो गया है, सफ़ेद दाग धब्बे हो गए, चर्म जैसा रोग है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने गाय के बछड़े को जब दूध पिला रहे हैं उसके मुंह पे जो झाग लग जाते हैं जिसे हम फेन कहते हैं, उसे इकट्ठा करके आपको क्या करना है, पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे जहां आपको दाग धब्बे हो गए हैं आपको वह दाग धब्बे अपने शरीर पे लगा लेने हैं। आधा घंटा चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाना है और उसे आपको धो लेना है। अगर आप नहा सकते हो तो नहा लीजिए, नहीं तो आप ऐसे धो सकते हैं। 3-4 पूर्णिमा करके देखिएगा, आपको आपकी जो चर्म रोग है, आपकी जो स्किन है वह नॉर्मल असली जो रूप में आने लगेगी। इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। अब मैं अगला उपाय बताने जा रही हूँ। ये आप आज के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन किया जाने और ज्येष्ठ महीने का मंगलवार है और साथ में है वट पूर्णिमा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि विवाह के लिए कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, वाद विवाद है तो उसके लिए कर सकते हैं, नए कार्य में आप आगे बढ़ने का प्रयास करें तब कर सकते हैं, जैसे कि उसमें अड़चन आ रही हैं तो कर सकते हैं, नौकरी सर्विस के लिए भी कर सकते हैं, कार्य जो आप करना चाहते हैं वह पूर्ण नहीं हो रहा तो उसके लिए पूर्णता के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है, धतूरे को फोड़ कर उसके अंदर जो बीज होता है, जो पल्प होता है, उसे निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ा देना, 1 लोटा जल चढ़ा देना है। बस इतना ही करना है। आपकी जो भी कामना है वह बोल देनी है। जैसे नौकरी है, शादी ब्याह है, विवाद है, उसके लिए बोलते हुए आपको चढ़ा देना, 1 लोटा जल चढ़ा देना। बस इतना ही करना है। उस जल को झेल कर नहीं लाना है और आपको क्या करना है, इस तरह से अपने मन की कामना करते हुए इस तरह से छोटा सा उपाय कर लेना। अब मैं अगला उपाय बताने जा रही हूँ। पूर्णिमा तिथि का उपाय है, वह भी आप पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही खास होती है। जैसे कि बताती हूँ, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, 1 चावल का दाना, जो चावल का दाना आप ले रहे हैं पूर्ण होना चाहिए, जिसे हम अक्षत कहते हैं। अपनी कामना करके सबसे पहले 1 चावल का दाना आपको क्या करना है, अपनी कामना बोलते हुए आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, और आपको साथ में 1 बेलपत्र अर्पित करना है और जिसकी डंडे का मुख आपको जहां आप खड़े हैं आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र, शंकर भगवान का नाम, 1 चंद्रमौली है तो आपको वह अर्पित कर देना है और उसे थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। जल को झेल कर ले आना है, अपने नैनों से लगा लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने दिल की बात बोलते हुए वापस से ये उपाय कर लेना है। फिर से सुन लेगा। आपको क्या करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना चढ़ाने के बाद अपनी मन की कामना करते हुए, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको बेलपत्र चावल चढ़ाने के बाद आपको अपने मन की कामना बोल देनी है। इस तरह से मनोकामना पूर्ति का पहला उपाय। अब दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय है। आपको क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल के समय करना है। तो आपको जान लीजिए किस तरह से करना है। यह मनोकामना पूर्ति का भी है और धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 तांबे का लोटा लेना है, 5 बेलपत्र लेने, 1 कमलगट्टा लेना है और ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा जल लेकर 5 बेलपत्र डालकर, 1 कमलगट्टा डालकर आप पूर्णिमा के दिन शाम के समय 4 से 6 बजे के बीच में शिवलिंग के ऊपर भगवान चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वह पूरा चढ़ा देना है। विनती करें, भगवान चंद्रेश्वर महादेव का निवेदन करें कि हमारा ये कार्य है पूर्ण हो जाए। इस तरह से आप निवेदन करें। अगली जो पूर्णिमा आएगी आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप रोग मुक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो ये उपाय आप ज़रूर करें। रोग मुक्ति का उपाय है जो इस प्रकार से है, जैसे कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा रोग सता रहा है तो आपको क्या करना है, पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी चावल डाल लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को आपको स्वयं अपने हाथ से अपने ऊपर उतार कर
आपको क्या करना, अपने दरवाजे के पास रख दीजिए और पूर्णिमा के दूसरे दिन आपको बहते हुए उसे सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। इस तरह से करने से रोग से जो भी व्यक्ति ग्रसित है उसे धीरे धीरे रोग वह समाप्त होने लगेगा। आपको जरूर उसमें राहत देखने को मिलेगी। कहते हैं कि पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करा देता है। पीपल के वृक्ष के अंदर श्री नारायण का वास होता है, भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, भगवान शिव का वास होता है, ब्रह्मा जी का वास होता है। अब मैं अगला उपाय बताने जा रही हूँ, यह भी पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि कुछ तिथियाँ ऐसी होती हैं, अगर हम छोटा सा कार्य कर लेते हैं, अगर हम बाकी दिन हम मतलब गंगा जल चढ़ाए या न चढ़ाए, अगर हम पूर्णिमा तिथि के दिन एक बूंद भी हम गंगा जल भगवान शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। इसमें स्कंद पुराण भी कहते हैं, विष्णु पुराण भी कहती है, गर्ग संहिता भी कहती है, गीता गोरखपुर का जो शिव का कल्याण का अंग है वह भी कहता है कि इन तिथियों पर जैसे कि कुछ विशेष तिथियां होती है, उनमें मैं बता रही हूँ, पंचमी तिथि होती है, नवमी है, दशमी है, एकादशी है, प्रदोष है, पूर्णिमा, अमावस्या। इन तिथियों पर हम थोड़ा सा एक लोटा जल में थोड़ी सी एक दो बूंद गंगा जल की डालकर हम शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो वह गंगोत्री के जल के समान हो जाता है। और ऐसा मन में होता है कि गंगोत्री से जल भरकर रामेश्वरों में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित करती हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा उपाय है, आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। आपको जो भी कामना वह अवश्य पूर्ण होगी, जो भी रोग है वह दूर होगा। इस तरह से छोटे छोटे उपाय है, आप उन्हें जरूर से कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ये उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।